को धन धन कहते आप आदर पाए, आपका वचन आदर पाए मेरे प्रभु। आप महान परमेश्वर है, आप सृजनहार, पालनहार, तारणहार है पिता। ओ वादे तू अंत है पिता, तो अगला पिछला तो अनादिकाल परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के प्रभु। आप प्रभु तुम मुझे अगुवाई किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब बोलने की शक्ति दिया प्रभु, तू मदद किया राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। देश स्वर्ग और पृथ्वी के पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारे सृष्टि का मालिक प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप महान प्रभु जी, आज इस सुंदर समय के लिए हमारे नहीं मिटेंगे पिता, आपकी महान करुणा का दया है, आपकी महान करुणा का फल है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। आज पिता परमेश्वर जिस सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु हम इस भाई बहनों के द्वारा प्रभु जी हम आपको प्रभु जी धन्यवाद कर पा रहे हैं पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा कि आज जिसके घर प्रभु आए हैं राजा, तेरा वचन बोलता है घर की कल्याण की घोषणा कर, इसलिए हम धन्यवाद और घोषणा करते हैं पिता। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप मेरी सहायक सदा साथ रहने वाला पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन बोलता है क्या यह हो सकता है कोई मत के बच्चों को भूल जाए, क्या जन्मा हुए पर दया ना करे। ओ प्रभु तूने कहा था हाँ भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आप प्रभु आप महान परमेश्वर है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, समय को सब करता है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु खुदावन हम आपका धन्यवाद, मेरे पाप अपराधों के कारण आप मारे गए, अब गाड़े पिता आप मुर्दों में से जी उठा है, आप जीवन में सर है प्रभु, आप काम करते हैं राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो हम तो निर्बल निराश भी पाए जाते हैं, हम चलते चलते भटक जाते हैं प्रभु, गलती हो जाती है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इससे तो प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो प्रभु तेरा वचन बोलता है कि जो अगर दिन भर का भुलाया है और शाम को अगर वापिस आया तो भुलाया नहीं कहलाता। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन में बोलता है कि जो अपने पाप को छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता है और जो छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं राजा कि जो हम जानकर और अनजान में जो भी आपसे प्रभु जो आपसे ढिठाई किया पाप किया पिता आप क्षमा करें पिता। ऐसी दया और प्रेम चाहते हैं तो वो हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज प्रभु जो मीटिंग में प्रभु सब पवित्र भाइयों के लिए पवित्र बहनों के लिए प्रार्थना, तेरा वचन बोलता है परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाए, आपकी दया है कि हम आप पा रहे हैं और आपके वचन को जो सुनाने में सिखाने में प्रभु जो परिश्रम करते हैं उनका भी प्रभु हम अनुग्रह पा रहे हैं पिता। आप महान परमेश्वर है पिता, कितनी महान परमेश्वर है कि आप हर एक के जीवन को प्रभु संभाल बचा के रखने वाला है। यह आप भला है, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई विश्वास से पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप मुझे प्रभु तू जांच कर जानना है प्रभु, तू मेरा उठना बैठना जानता है। ओ पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन बोलता है जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम मैं यहोवा के विषय कहूंगा वो मेरा सरल स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर, मैं पे भरोसा रखूंगा। तेरा वचन बोलता है वह तुझे पहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उनके पैरों के नीचे सड़ पाएगा। क्योंकि पिता आपकी सच्चाई मेरे लिए और सबके लिए प्रभु तेरा वचन ढाल और चिलम ठहरती है। तेरा वचन बोलता है तू ऐसा डरेगा न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। प्रभु तेरा वचन बोलता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास न आएगा। कितनी महान परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद तुझे अधिकार दिया है प्रभु। तेरा वचन बोलता है तुम्हें सांप और बिच्छुओं का रोदने का और शत्रु की समर्थ अधिकार दिया है, जिसे तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। इसलिए पिता तेरा वचन बोलता है तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दूसरों को अंत को देखेगा। आप कितनी महान परमेश्वर है पिता। यह बात मेरा सरल स्थान है प्रभु, जो कि परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए प्रभु तेरा वचन बोलता है कोई भी पत्थर तुझ पर न पड़े, तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि अपने दूतों को मेरी निमित्त आज्ञा देता है पिता कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मेरी रक्षा करता है, मेरी सहायता मदद करता है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन बोलता है वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। कितनी महान परमेश्वर है, तूने कहा है तू सिंह और नाग कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तेरा वचन बोलता है ओ प्रभु
उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। पिता, हम भटके थे, ओ प्रभु, हम अंधकार में प्रभु पड़े थे, आज उस अंधकार की बस छुड़ा कर प्रभु अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पिता, अब मैं आपको जाना है राजा, तेरा वचन बोलता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा, संकटों में मैं इसके संग रहूंगा, मैं इसको बचा कर मैं इसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कितनी महान परमेश्वर प्रभु, तू मेरा आदर है, तू मेरा है, मान है, सम्मान है प्रभु, तू सब कुछ मेरा है राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन बोलता है मैं इसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इसलिए पिता, अपनी आंखें मैं अब पर्वतों पे लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, क्योंकि प्रभु आपकी ओर से मेरी सहायता मिलती है राजा। तू मेरे पांव को टलने ना देगा और मेरा रक्षक कभी ना उगेगा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितनी महान परमेश्वर है कि तू जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इकलौता पुत्र अपना दे दिया प्रभु, ताकि जो कोई इस विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता, कितनी महान है, इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। इसलिए पिता, प्रार्थना करते हैं इस जगह के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन जीवित और प्रबल है और हर एक गोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, और आपका वचन प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग करके आर पार छिलता है और मन की भावनाओं को और विचारों को सुझाता है। पिता, आप कितनी महान परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, पुनरुत्थान विजय यीशु के नाम में उस शैतान कार को निकालते और बांधते। वो प्रभु, आपका राज, आपका प्रेम, आपकी दया पुनरुत्थान विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम हर एक बात का परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब आप प्रभु जी, स्वर्ग से तू बड़ा है राजा, कितनी महान परमेश्वर है प्रभु, कितनी दयालु है कि हमारे जीवन में प्रभु तू आप काम कर रहा है प्रभु। आपका लहू, आपका वचन, पवित्र आत्मा, तेरा वचन बोलता है ओ प्रभु कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा तो तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात पवित्र आत्मा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम कितनी महान परमेश्वर है, अर्थात पवित्र आत्मा। तूने कहा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा जो कुछ है वो सब तुम्हें सिखाएगा और जो मैं तुमसे कहा है वह स्मरण कराएगा। इसलिए प्रभु यीशु, हमारे जीवन के लिए प्रभु तूने जी उठा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आज इस सोशल मीडिया के द्वारा हम एक भाई बहन से प्रभु देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिसके द्वारा हम उद्धार आज पाए हैं प्रभु, मैं आपको जाना है राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कितनी महान परमेश्वर है, तेरा वचन बोलता है कि प्रभु कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए प्रभु जो हमें अद्भुत ज्योति में लाया है राजा, आप गुण प्रकट करते हैं राजा, क्योंकि आप मेरे जीवन को बचा लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में पिता, धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन बोलता है क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की ज्योति और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ प्रभु, सच में पिता, हम आपके उस प्रभु जीवते परमेश्वर के द्वारा हम आज जीवन नया पाया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपको प्रभु ना भूले ना भटके पिता, तुम मुझ पे ऐसी सामर्थ्य से प्रभु भरे रहना, पवित्र आत्मा सहायता करते रहना ताकि हम आप प्रभु नाम लेते रहे राजा, जहां भी रहे प्रभु, सोते बैठते चलते प्रभु हम नाम लेते रहे, क्योंकि प्रभु है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने मेरी मिट्टी प्रार्थना को सुना है और प्रभु आज का समय आपके हाथ में देते हुए आगे का समय एक पल हम आपके हाथ में देता हूँ। उस पवित्र भाइयों के लिए, अपने भाई के लिए जो मेरे अगुआ है चंद्रिका भैया के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और भरे ताकि हम लोग सीखने पाए पिता, ऐसी दिया चाहते हैं पिता। दीदी भैया के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो कि आज हम प्रभु उनके लिए हम उद्धार पाए। हालेलुया।
हालेलुया। आवाज आ रही है मेरी? पिता प्रभु आप बुद्धिमानों के साथ इस देश पर शासन करे, इस देश के लोगों पाप को क्षमा करे, हरेक को भलाई करे, अपने प्रेम से भर अपने मार्ग को चला, आपका पवित्र लोग सदा उन्नत करे पिता। ऐसी दया प्रेम चाहते हैं और आपका पवित्र लोग सदा उन्नत करे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने पिता। ऐसी दया चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना है राजा। आगे का समय पिता आपके हाथ में देता, सारा आदर महिमा पिता आपको देते हैं। इस प्रार्थना को, इस बिल्कुल नाम को अपने उद्धार करता प्रभु सदगुरु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी विनती प्रार्थना को चढ़ाते हैं, मांग लेते हैं, सुन दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। 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 ओशन ओशन बोले जय 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 जय। जय श्री बोला ना। जय श्री जय यीशु, सबको जय यीशु। जय श्री बोला जय श्री जय ताकत दिया जा सके। जय श्री जय यीशु, सबको जय यीशु। भजन शुरू करिए, भजन शुरू करो। 48 नंबर दे दिया जाते गीत से। 48 नंबर 48। जी हाँ। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। मुझको मेरे बताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए, मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए, उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग झूठी बात करे, चारों तरफ बदनाम करे, लोग झूठी बात करे, चारों तरफ बदनाम करे, फिर करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीहा, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीहा, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। नाम मसीह मैं लेता रहूं। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय।
22 नंबर दीदी गाएंगे। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है प्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, हटते हो मोरा दाता। दीन दुखियों का है दाता, हटते हो मोरा दाता। सीधे मार्ग पे हमें चलाता, सीधे मार्ग पे हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यीशु हमारा बड़ा यीशु हमारा बड़ा महान, यीशु की महिमा अपरंपार, जग गावै तारणहार। यीशु की महिमा अपरंपार, जग गावै तारणहार। मानव से अपना मानव से अपना नाम, उसकी जय जयकार। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। हालेलुया हालेलुया होशन्ना होशन्ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। गैलेक्सी ON7 प्रो कहाँ से जुड़े हो आप लोग? माइक ऑन करो आपका। गैलेक्सी ON7 प्रो कहाँ से जुड़ी हो आप लोग? वो हम राम जन बोले थे, हमारे बिटिया वो घर जुड़ी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, आपकी बिटिया है, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, आपकी बिटिया का नाम क्या है? गीता गीता गीता, अभी याद रहेगा। उसको बोल दीजिएगा गीता लिख देगी वहां पर। फोन का नाम लिखिए। पहले ना जानत रहे जुड़े।
अब जान गई। बता। एक और भजन गाइए तो, एक और भजन हाँ। गाइए। एक ठे तेले से जुड़ी हुई माया। माया, हाँ अभी नहीं जुड़ी है, जुड़ती है वो भी आपकी बेटी है क्या? हाँ, हमारी बेटी है, 7 बेटी है दीदी हमारा। अरे बाप 4 रे। को 60 को शादी किए हैं, अभी 3 बाकी हैं। 7 बेटी और बेटा? 2 ठे हैं। 7 दोनों, चंद्रिका भाई से एक ज्यादा। हाँ। अब जोड़ीदार हो आप लोग। हर प्रभु चुना। 433 नंबर गाएंगे दीदी। 433। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबा दिया, समुद्र को जिसने डुबा वादे को करता है पूरा, हमारे संग को करता है हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर जिसने जिलाया, जिसने बचाया, को जिसने हिलाया, जिसके लिए हालेलुया। जिसके हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, परमेश्वर सेनाओं का संग है, हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जय 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 जय। गुजरात में भैया गए थे ना, वहां पर लोग एक बार नहीं बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं जय जय जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, तो जय 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 बोलते हैं। तो अभी अवसर होगा आप लोगों को अपनी गवाही बोलने का, वचन बोलने का, और यदि आप भजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवसर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे क्या है, हृदय में भजन कीर्तन गीत, है ना, होना चाहिए।
तो आप गवाही दे सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। चलिए दीदी गवाही देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमें संभाल बचा के रखा है। मरने मिटने से परमेश्वर बचाया है कि हम पहले इतना दुख में थे, विपत्ति में थे कि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और हमारे जीवन में बहुत से दुख परेशानी आती थी। मेरे पिताजी, हम जब 5वीं में थे तभी से हमारे पिताजी मर गए थे और 20-22 साल हो गया था, फिर भी मेरा समस्या वही था और मेरे पैर दर्द कर रहा था, हाथ भी दर्द कर रहा था। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस खमरिया में भैया राम जन्म को परमेश्वर पहले चुना, इसके बाद सब लोग धीरे धीरे करके हम लोग आज परमेश्वर का दया है, उनका दया है हम लोग पर, उनकी कृपा है कि हम जब परमेश्वर को जाने तो हमारा दुख एकदम परमेश्वर दुख कर दिया, दिखाने के लिए आता है दुख। परमेश्वर ने ऐसा दया किया है कि हम परमेश्वर बहुत कुछ मुझे दिखाया और परमेश्वर की अनुग्रह से, उनके वचन द्वारा जब वचन पढ़ा तो परमेश्वर बहुत से कार्य हमारे जीवन में काम किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमें बचा समझ रखा, हम एक दूसरे से मिल के देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जो भी बनता है प्रार्थना कर पा रहे हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा का सहभागिता है कि आज हम परमेश्वर मुझे यहाँ तक लाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज भी संभाल के रखा है और आगे भी संभाल के रखेगा। हालेलुया। और वचन दीदी वो यूहन्ना 14:26 सबको बोलवाओ, एक साथ बोलवाओ सबको। हाँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और मैंने जो कुछ कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस परिवार के लिए जहाँ पर भी बैठे हो। विनोद, क्या नाम है उनका? बाबूचंद। बाबूचंद को अब डर नहीं लगता, प्रभु का धन्यवाद हो। नहीं तो डर लगता था तो इधर उधर भागता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हमको किसके पास भागना है? परमेश्वर के पास। हाँ, इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद। 14, 15 और 18 पद। 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि जैसे हम लोग मांस और लहू से बने हुए ना, वैसे ही यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे जैसे मांस और लहू में इस पृथ्वी पर लेकर आए और हमने अपना अधिकार किसके हाथ में सौंप दिया था? शैतान के हाथ में। और शैतान को किस पर जय मिल गई थी? मृत्यु पर, क्योंकि उसने हमको मृत्यु दिलवा दी थी, है ना। जिस दिन तुम पाप करोगे उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो हम लोग आत्मिक रीति से मृत्यु हो गई हमारी और परमेश्वर के साथ अलगाव, जिस काम को परमेश्वर ने, जिस काम को शैतान करना चाहता था उसको मिल गया। तो परमेश्वर से अलग करने का अधिकार हमने किसके हाथ में दे दिया? शैतान के हाथ में दे दिया। अब वो शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निकम्मा कर दिया गया है। निकम्मा मतलब बेकाम का कर दिया गया है। उसके पास कोई ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों को परेशान करे, परमेश्वर के बच्चों को परेशान करे।
जब हम लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं ना, तो हम उसके क्या बन जाते हैं? बच्चे बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 बोलता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो न मांस से, न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जब हम लोग विश्वास करते हैं ना प्रभु के ऊपर, तो हम मांस और लहू से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं तो शैतान की कोई ताकत हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा क्या कर दिया गया है? निकम्मा कर दिया गया है। देखो यहाँ पर बहुत बार शैतान को सांप की संज्ञा दी गई है बाइबल में, और सांप का क्या किया जाता है? सिर को कुचला जाता है। अगर उसको पूरी रीति से खत्म करना है तो क्या करना पड़ता है? उसके सिर को कुचलना पड़ता है ना? तो पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। अभी वो जो थोड़ा बहुत करता है ना, वो कैसे करता है? वो अपने पूंछ के द्वारा करता है। पूंछ जो है वो जब सिर कुचल जाता है तो भी पूंछ क्या होता है? फड़फड़ाते रहता है ना, लहर मार। हाँ, वैसे ही शैतान जो है, मुंडी तो कुचला गया है, क्रूस पर है, पर पैर को क्या कर रहा है? ऐसे 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 घुमा रहा है। इसलिए उसकी ताकत, जो सिर कुचल गया शैतान का, सांप का, तो उसका पूंछ में कितना ताकत रहता है? थोड़ा बहुत हिलाता है, जब तक जैसे डंग रहता है ना, उसी तरह रहता है समसा। हाँ, भैया को, वो जो बैठा है, जिसके घर में बैठे हो, उससे पूछो कितना कितना दर्द रहता, कितना ताकत रहता है उसके पास पूंछ में? कितना ताकत रहता है बाबू सर? घर से भगा देता है। बोल रहे घर से भगा देता है वो। कौन? रात में सोने नहीं देता था। सांप घर से भगा देता है? भाई डर जाते हैं तो भाई इसी को तो खत्म करने आया है। क्या बोल रहा है? आगे पढ़ो। जितने मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे, उसको छुड़ा ले। मतलब पहले आप बाजा बजता था तो आप यहाँ कूदते थे, वहां कूदते थे, वहां फोन लगाते थे। कल आप किए क्या? नहीं नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि अब डर खत्म हो रहा है ना? जीवन भर दासत्व मतलब घर से भागना, मतलब अरे मैं मर जाएंगे भैया, मार देगा ये, भागो भागो भागो। अभी आपको उसको भगाना है, वो भागेगा, आप नहीं भागोगे। ठीक है? हाँ समझ रहा है भाई? हाँ समझ रहे हैं दीदी, सब सुन रहे हैं। उसकी पत्नी सुन रही है कि नहीं? तो आपको भागना नहीं है, उसको भागना है। और वो केवल थोड़ा सा अब पूंछ की ताकत लेकर के हिला डुलाएगा, पर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें मृत्यु के द्वारा, उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसको निकम्मा कर दे। और फिर बोलता है वो इसलिए आया कि मृत्यु भर दासत्व में पड़े हुए लोगों को, जो मृत्यु का भय था, उसको, उससे क्या कर दे? छुटकारा देते। तो प्रभु हमारा अपने वचन को पूरा करता है, जैसा इसमें लिखा है ना, हूबहू वैसे ही पूरा करता है। और आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता, कोई भावी कहना मायने नहीं रखता। गिनती की किताब उसका 23:23 पढ़ो। गिनती की किताब उसका 23:23 हाँ बोलता है निश्चय। निश्चय मतलब श्योरली मतलब कंफर्म है, एकदम कंफर्म। क्या है कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता, इजराइल पर कोई भावी कहना मायने नहीं रखता। मतलब कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करे तो उसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं बढ़ेगा। इसका जीता जागता मैं गवाह हूँ। जब इंद्रेश था, इंद्रेश को जानते हो ना, ढोटी में रहता है इंद्रेश, तो उसका बच्चा होने वाला था। तो हम उसी समय आए हुए थे वहां पर। तो उसकी माँ हमको घर लेकर बुलाई, बोली दीदिया को बुलाओ, दीदिया को बुलाओ। तो हम गए उसके घर। तो बोलती दीदी आप प्रार्थना कर दो कि इसको बेटा हो जाए। तो मैंने बोला अरे तुम तो आती नहीं हो, यीशु को मानती नहीं हो, कैसे तुम मुझे बोल रही हो कि प्रार्थना कर दो?
तो बोलती नहीं, घर का देवी देवता काम नहीं करता ना। तो घर का देवी देवता काम नहीं करेगा। तो मैंने उसको बोला क्यों काम नहीं करेगा? बोले पांग देला ना, बाहर का शक्ति जो है वो ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो बाहर जो भेजीला वो जब्बर वाना तो वो काम करता है इतना, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो मैंने बोला देखो, इतना दिन तुम्हारे गांव तुम्हारा शहर में घूमी, इतना दिन बैडान सिंगरौली में घूमी, कोई पांग सका है? तो बोलती नहीं, बड़का शक्ति लागे ना। हाँ, यही है बड़का शक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन को खरीद लिया। और अब शैतान की कोई ताकत हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। काम कब कर पाएगा? तभी कर पाएगा जब हम पाप में अपने आप को डालेंगे। तो जब हम झूठ के साथ चलने लगेंगे ना, तब शैतान हमारे जीवन में फिर से काम करने लगेगा और हमको डरवाने लगेगा। एक व्यक्ति था शाऊल, जब उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा चला गया ना, तो उसको डर लगने लगा। तो भय का आत्मा, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 1:7 दूसरा तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ। सबको बोलो वहां बैठे हैं जी, सबको बोला। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमको प्रेम की आत्मा दी। प्रेम मतलब परमेश्वर से भी प्रेम करना है, लोगों से भी प्रेम करना है ना। संयम मतलब अरे वो मारता ना, वो पांगता ना, है ना। नहीं, अब आपको बोलना नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। अब आपको परमेश्वर अंदर आपको इतना सहने का शक्ति देगा कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा खड़े हो जाओगे कि नहीं, कोई नहीं कर सकता मेरे जीवन में। परमेश्वर का वचन बोलता है याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, इजराइल पर कोई भावी कहना मायने नहीं रखता। जब आप परमेश्वर की आत्मा आपके पास आती है तो आपके अंदर से भय दूर होता है, प्रेम आता है, संयम आता है और बोलता है सामर्थ आती है। तब शैतान का कोई ताकत आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, है ना। सामर्थ प्रभु देता है कि आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सो प्रभु हमारी सहायता करे, क्योंकि आप नए हो इसलिए मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह शैतान के कामों को क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। यीशु मसीह इसलिए आया है कि शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह इसलिए आया है कि जीवन भर मृत्यु के दासत्व में, मतलब बंधुआई में, जो बंधन में थे ना भाई, मार रहा है, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, है ना। ये बंधन था हमारे पास। कुछ भी होगा, सांप जैसा भी बोल रहे थे, सांप घुसेगा तो भागेंगे, अरे मार देगा भैया, भागो यहाँ से, है ना। तो वो नहीं होगा। आपके पास इतनी ताकत आएगी कि आप लाठी उठा करके उसका सिर कुछ, आप नहीं भागोगे, उसको भगाओगे। तो ये ताकत प्रभु देता है, सामर्थ की ताकत देता है, प्रेम की ताकत देता है ना, संयम की ताकत देता है कि कोई आपको कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप केवल प्रभु की ओर देखोगे। ये चीजें प्रभु यीशु मसीह में आपके पास आ जाती हैं जब यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर को अपना पिता बना लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और किसको वचन बोलना है, बोलिए फटाफट। जय यीशु दीदी। जय यीशु। रमेश बोल रहे हैं। हाँ, यूहन्ना 14:26 वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु।
जय यीशु दीदी। जय यीशु। यूहन्ना 14:26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु। 14:26 वचन। बोलिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, बोला मास्टर, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। आपके पास कौन कौन बैठा है? हमारे पास एक भाई आया है दीदी, इनको प्रार्थना करना है उखरावल से। हाँ बोलिए, क्या हो गया आपको? बोलिए मास्टर, बताइए। हमारा दीदी सिर दर्द करता है बहुत। अभी दर्द हो रहा है? अभी दर्द हो रहा है? माइक ऑन कर लीजिए, माइक बंद हो गया आपका। एक खांसी हमको आती है। अभी सर दर्द हो रहा है? जी दीदी। अभी दर्द हुआ था ना? जी। हाँ, तो अभी हाथ उठा लो, दिल से प्रार्थना करना। आप प्रभु जी आपके जीवन को छुएंगे। अभी हाथ उठा लीजिए, मेरे पीछे पीछे दिल से बोलिएगा, है ना। परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, राज्य करिए। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आप जीवित हैं, मुझे अपना बेटा बनाइए यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। अब देखिए आपका दर्द अभी ठीक है दीदी। देखो कौन किया ठीक? प्रभु। हाँ, प्रभु इसलिए किया क्योंकि अब आप उसके बेटा बन। तो बेटा के लिए बाप कुछ भी करेगा ना जी, है ना। तो किसी ने आपके लिए कभी आपको ऐसा आराम मिला था? जी दीदी। कभी आपको ऐसा आराम मिला था पहले? नहीं मिला था दीदी। नहीं मिला था। और एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी से आपने की और आपको क्या हो गया? आराम मिल गया। तो ये से प्रभु आपको अपना बेटा बना के काम करता है। अब खांसी भी चला जाएगा, ठीक है जी। बस प्रभु के वचन को बोलिए, पढ़िए, दिल से प्रभु के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बेटा को बाप के साथ रहना पड़ता है ना जी। बेटा बाप के साथ रहेगा तभी निडर डरेगा नहीं किसी से, है ना। ऐसे चलेगा, कोई भी आएगा बाप के पीछे छिप जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बाप शक्तिशाली है। तो हमारा पिता जो है वो शक्तिशाली है। जब हम लोग अपने पिता के पीछे छुप जाते हैं ना, तो पिता आके अपना काम करता है। बस इतना करना है आपको, प्रभु के साथ चलना है, ठीक है। हाँ, और कौन बोलेगा वचन? बोलिए। बोलो। यूहन्ना 14:26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातों
सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु जीवन। वचन बोलेंगे दीदी, यूहन्ना 14 का 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं गवाही दूंगी दीदी। हाँ बोलो सीमा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को जो हम सबको संभाल के बचा के रखा है। परमेश्वर में जब हम भी नहीं थे तो बहुत भी परेशानी में थे, विपत्ति में थे, हमारे पेट में बहुत दर्द होता था और बहुत परेशान थे कि ओझा सुखा के पीछे जाते जाते इतना परेशान थे कि लग रहा था कि कहीं हमको शरण नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं मुक्ति हमको नहीं मिला था, कहीं शांति ही नहीं मिल रही थी कि कहीं हमको ठीक लगे, एक विश्वास नहीं जम रहा था। तो लेकिन प्रभु ने ऐसा उपकार किया कि वचन कहता है ना कि मैं माँ गर्भ रचे जाने से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। तो पिता उससे पहले हमें संभाला है और हम नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर के पास जब आए तो हम तब से आए, तब से हमारे जीवन में चंगाई पूरी तरह से हो गया है। मैं ठीक हो गई हूँ और पथरी भी हो गया था एक बार दीदी, तो हम थोड़ी देर के लिए तो भयभीत हो गए थे कि प्रभु पथरी हो गया है, मैं कैसे ऑपरेशन कराऊंगी, क्या कराऊंगी, कौन हमको साथ देगा, हम कैसे करेंगे। तो इतना मतलब चिंता में हो गए थे कि मैं कैसे ठीक होंगी। तो परमेश्वर ने अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है, कहता है कि मैं तुम्हें मैंने हर बीमारी से मेरा जान पहचान है, रोगों से मेरा तो जान पहचान है। मैं इस बात से ध्यान दे कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि संकट से होकर पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगी। और परमेश्वर ने सचमुच ऐसा काम किया कि मैंने कोई दवा नहीं खाई, परमेश्वर के ही वचन के अनुसार मेरा जीवन में पथरी ठीक हो गया। मैं अल्ट्रासाउंड भी कराई और मेरे पेट में कुछ नहीं लिखना दीदी। और डॉक्टर बोले थे जब अल्ट्रासाउंड करा थे बोलते थे तुम्हारे तरफ तो किडनी दोनों सूजन रहता है, तुम वजन क्यों उठाते हो, दर्द करता है तुम्हारा पेट। तो लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच मेरा किडनी भी कोई सूजन नहीं रहा, इससे धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। यूहन्ना का 14 का 26 बोल रहे हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जय श्री दीदी। यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। दीदी मेरी एक गवाही है। बोलो। दीपावली से मैं एक साइट लगाया हूँ, पचपड़ा में है, तो 40,000 मेरा पैसा फंसा है। इसे बोलते हैं चालू करने के लिए, तो मतलब खाली बहाना करता है कि अभी वायरिंग अभी चालू करना है, तो टाइल्स लगवा रहे हैं, तो ये करवा बहुत फलाना ठिकाना बताता है। टाइल्स लग गया है, खाली वायरिंग करना उसका छत का। तो आजकल करके ऐसे ही 2 महीना बिता दिया। अगले हफ्ते में करना, सोमवार से करना, संडे से करना, इसी करता है।
तो चालू नहीं हो पा रहा है। हम कल फोन किए थे, बोला गाँव जा रहे हैं, फिर 2 दिन बाद आते हैं, फिर चालू करना। ऐसे ही कर करके 6 महीना बिता दिया। दीपावली से स्टार्ट किए हैं। क्या बना रहे हो? वही पेंटिंग, वो पुट्टी करके है ना, मतलब काम लगाए हैं पचकोरा में। घर पुट्टी घर के काम हम लिए? करते हैं। घर- तो मतलब साइड है, मतलब पचकोरा में लिए हैं। दुकान लिया तुमने? हाँ दीदी जय सु। 1 मिनट प्रमिला। हाँ तो प्रार्थना करना है। ऐसा फंसा है 40,000। तो उसे बोलते हैं, आप मांगते भी हैं फिर भी नहीं देता है। बोला काम करोगे, मतलब स्टार्ट करो तब मिलेगा। हम बोले ठीक है भाई, काम लगाएंगे, हम बोल तो रहे हैं। अब आप लोग खाली बहाना करते हैं अगले हफ्ता में लगाना, तो ऐसे करना। तो बोला कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी क्या कहते हैं वायरिंग करना है, बार बार फुर फुर होगा तो फिर क्या करेंगे हम पुट्टी लगवा लगवा के। हम बोले ठीक है, आप वायरिंग करवा लो। अभी 4-5 महीना से वायरिंग ही करवा रहा है। उससे बोलते हैं कभी फोन करेंगे, खाली बोलता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुक जाओ। ऐसे ही कर करके हमारा टाइम बिताते जा रहा है। हम कहाँ, तो घर से देना पड़ रहा है, बात ये है। जो तो तुमने लेबर है पहले सब। कैसे पैसा दे दिया बिना काम किए? नहीं, और काम जो किए हैं दे दिया है, मतलब ठीका पे लिया है ना दीदी। 75,000 में लिए थे, तो 37-38 हजार तक मिल चुका है। अभी 38-40 हजार तक अभी बचा है। तो बोला था देने के लिए बोलता भी है, तब पर भी अभी नहीं दिया। अच्छा, जहाँ 10,000 बोलेंगे तो वो तुम 5 हजार काम देता कर है। रहे हो, तुम काम कर रहे हो उसका? हाँ दीदी, मतलब हम लिए हैं काम। अच्छा, तो तुमने काम खत्म कर दिया उसका? अभी नहीं, मतलब पुट्टी हो गया है, अभी कलर वलर नहीं हुआ है। दे देगा, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में विनोद के जीवन के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। जो भी इसका कहाँ जहाँ इसने काम किया है प्रभु, उसके मेहताना को यीशु के नाम में इसके जीवन के लिए मिलने के लिए प्रभु उपाय करें, क्योंकि आप यहोवा यिरे परमेश्वर हैं। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए इसके जीवन के लिए उपाय करें। जहां भी इसने काम किया है उस व्यक्ति के हृदय को कायल करें प्रभु, और उसके जीवन के लिए उसकी आवश्यकता को पूरी करें। पवित्र आत्मा, आप सब कुछ करने में सामर्थी हैं, इसलिए हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ बोलो प्रमीला। हाँ दीदी जय सु। जय यीशु। यूहन्ना का 14 का 26 वचन बोल रहे हैं दीदी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु। जय सु दीदी। जय यीशु। बोल रहे हैं वचन बोल रहे हैं दीदी 26 का। हाँ बोलिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। 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 देखो अभी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, अपनी चंगाई पाई और अभी वचन बोलना चालू कर दिए। प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। दीदी ये पहले से प्रभु को जानते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे नहीं जुड़ता? अच्छा, संगति जाते हैं, संगति करते हैं आगे। करते हैं दीदी, प्रभु को खबरिया जानते में हैं। 2 साल हो गया, फिर भी परेशान थे इतने दिन से। फिर भी परेशान ही हैं। इसी तरह के कितना, मान लीजिए डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं, इनको दवा कराते हैं, कहीं कुछ कोई भी रमेश भैया के पास भी पूछे और किसी के राम जन्म भैया के पास पूछे, क्या बताएं। लेकिन ऐसे होता है। तो आज हमको ये बुला रहे थे, तो हम बोले आइए आप हमारे घर में दीदी के यहाँ संगति से जुड़ते हैं, तो उन्हीं से जो है कि करवाएंगे।
बोले कि ऐसे कफ उफ निकल रहा है, ऐसा वैसा। तो अभी आपको आराम मिला कि नहीं भैया बताओ? तो मिला है। मिला है ना, तो वो कब भी ठीक हो जाएगा। काहे टेंशन लेते हो, पिता के पास हो, कोई जी चिंता की बात नहीं है। परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ो, क्योंकि दीदी, परमेश्वर का और वचन। तो ये गर्दन हमारा बहुत तेज दर्द करता है ना, ये गर्दन। जब आप प्रार्थना किए उसके बाद क्या हुआ? ये तो अभी ठीक है। अभी ठीक है तो ठीक रहेगा ना भाई, काहे फिर होएगा। एक जी काम जी। करो, पानी ले लो। पानी कौन ले। जगह से आए हो? कौन जगह से आए हो आप? ये ये खमरिया के बगल में है वो ये खरावल। ग्राम उखराव से बगल में है इठे। उखरावा, उखरावा तो मैं जानती हूँ, हाँ उखरावल। खरावल, बस खमरिया के बगल में है तो ना। हम हाँ उखराव से ना। खबरिया में गई हूँ, उखरावल। हाँ चलो ठीक है, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आप एकदम अपने फिर घर में, आप अपने घर में जाके पानी को पूरा छिड़क देना, ठीक है? जी जी जी। पानी ले लो, हम लोग सब मिलकर के हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं। जल्दी ले आओ जी जल्दी। जी जी। तो बोल लेता था। हाँ हाँ, वो बाकी मेरी बात हो जाएगी ना, उसका टेंशन नहीं। आप पानी हाँ ले लेके लिए आओ। ले हाँ लिए? ले लिए दीदी। ले लिए जी ना? चलिए, हाँ हाँ जी। बॉटल में पानी ले लेना और उसको पूरा घर में अपना बढ़िया से छिड़कना, हाँ हाँ, जी ले जी लेंगे जी। बॉटल में। ठीक है? चलिए ठीक। प्रार्थना करेंगे हम लोग सब ना। स्वर्ग और पृथ्वी जी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। वो जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, इस प्रिय भाई के गांव के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। उस गांव के बलवंत को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को उस गांव के लिए खोल देते हैं। पवित्र आत्मा, इस पानी पर आपके लहू को दीजिए, जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। इनके घर पर आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता और आपका छुटकारा यीशु के नाम में आने पाए। अपने वचन को दृढ़ करें, क्योंकि आप ऐसे ही परमेश्वर हैं। अपने सामर्थ को प्रकट करें, अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बोलिए, अभी और कोई बचा है तो फिर मैं चालू करूँ। प्रेज द लॉर्ड नारे। प्रेज द लॉर्ड नोनू। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यूहन्ना यूहन्ना 14 का 26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है यह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। वेरी गुड नोनू, वेरी गुड। जय यीशु दीदी। जय यीशु ज्ञानदास। यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक यथार्थ पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। स्मरण करें। हाँ, आप लोगों के इधर स्मरण ही बोलते हैं। हाँ। जय यीशु दीदी। जय यीशु। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज के दिन बचा के संभाल के भला चंगा और जीवित जिंदा रखे हैं। हम मरे नहीं मिटे नहीं, प्रभु की महान करुणा का फल कि आज हम सब एकत्रित हैं और प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन बोलेंगे यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। राजेश बोलो।
सबको जय यीशु। वचन बोलेंगे दीदी, यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। विनोद, तुम अपना माइक ऑन करोगे? विनोद खमरिया। हाँ दीदी। मेरा वो जो जिसके यहाँ आए हो ना तुम, वो अपनी बेटी को दिखा रहे थे ना मुझे। हाँ हाँ दीदी, मैं वीडियो ऑन कर। आज उसको बिल्कुल बुखार नहीं आया। नहीं दीदी, एकदम शरीर एकदम ठंडा है, फर्स्ट क्लास, नहीं बुखार आया। जब कल अपन लोगों ने सबने मिलकर प्रार्थना की तब वो सो रही थी, पर प्रभु की नजर में वो थी, है ना। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो सो रही थी। उसके पिता ने बोला मैं लेके आता हूँ, सबने बोला नहीं नहीं मत लाइए, आप वहीं रहने दीजिए उसको, क्योंकि प्रभु का हाथ इतना बलवंत है, इतना हाथ प्रबल है, इतना हाथ शक्तिमान है उनका, कि वो उस स्थान से उस बच्ची के जीवन को उसने छुआ और उसको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस परिवार के लिए फिर से हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। चलो। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, इस प्रिय परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जहां पर आप अपने काम को पूरा कर रहे हैं। आपने काम किया है और कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु इनके विश्वास को बढ़ाएं, शैतान की ताकत, जादू टोना की हर एक सामर्थ और उसकी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते और आज्ञा देते हैं कि उनका इस परिवार पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये आपके हैं प्रभु। इनके जीवन पर आपका अधिकार है, इनके विश्वास और अंगीकार के अनुसार इनके जीवन पर ये आपका अधिकार है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, आप इस परिवार के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, आपका जीवन इनके जीवन में आए और बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा, फिर से इस घर को हम कल्याण की घोषणा करते हैं। इस घर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस घर के लिए प्रभु हम यीशु के नाम में आपकी आशीष मांगते हैं। इस प्रिय परिवार को हम सब मिलकर के यीशु के नाम में आशीष देते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक इनके जीवन के साथ बनी रहे। प्रभु इस प्रिय बच्ची के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इसकी चंगाई के लिए और इनके घर के छुटकारे के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उसकी चंगाई बनी रहे और प्रभु बढ़ती चली जाए। इस परिवार को अपने बलवंत हाथ के नीचे छिपा के रखें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए एक भजन गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में माँ को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में माँ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, तो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस गीत को जब भी मैं सुनती हूँ या मैं गाती हूँ तो मुझे सपा याद आ जाता है, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को किया। और वो परमेश्वर कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जिस काम को उसने कल किए हैं वो काम आज भी करता है और वो काम आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। इन दिनों हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में, और कल मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि पवित्र आत्मा की पहचान कैसे होती है, कि किसी के जीवन में पवित्र आत्मा है ये कैसे पहचाना जाए। तो पुराने लोगों के लिए कुछ चीजों को अपन देखेंगे। दो व्यक्तियों के जीवन से मैं आपको बताऊंगी बहुत सरल तरीके से, ताकि आप इसको समझ सको। कल मैंने आपको बताया था कि हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, और फिर बताया था कि पवित्र आत्मा के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो ना तो इस लोक में और ना आने वाले लोक में इसके पापों की क्षमा है। इसलिए थोड़ा दाऊद के जीवन से जब आप देखोगे तो बोलता है मैं यहोवा के अभिषेक के विरुद्ध में हाथ नहीं उठाऊंगा। मतलब वो पवित्र आत्मा को इतना रिस्पेक्ट देता है कि किसी के परमेश्वर के जन के अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो उसके लिए मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मतलब पवित्र आत्मा का डर उसके अंदर है ना, और यही परमेश्वर चाहता है। तो मैं दो व्यक्तियों के जीवन से आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे आप पहचान सकते हो कि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को तौल सकते हो कि आप पवित्र आत्मा के स्तर पे कहाँ पर हो, है ना। मैंने आपको अन्य भाषा के बारे में बताने के लिए बोला है, और अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा की पहचान है ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा की पहचान अन्य भाषा ही है कि आप अन्य भाषा बोलोगे तभी आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हो, ये गलत है। पवित्र आत्मा का एक वरदान है, वो है अन्य भाषा। बाइबल इस बात को बताती है। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ो। दीदी जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय यीशु। रोमियो का 5 अध्याय 5 पद। और आपके बगल में कौन बैठा है? हाँ दी
टूटन, तुम्हारी मम्मी के बगल में कौन बैठा है? दीदी मौसी हैं। अच्छा, मौसी तो आज बैठ गई। जी दीदी हाँ, कल इनको ले इन्हीं के घर आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दीदी बहुत ही इनका तबीयत तो पैर एक तो आज को नहीं कि ज्यादा दर्द किया, पेट में बहुत दर्द है, पेट में ज्यादा दिन भर दर्द है। ये तो आप तो बैठी हैं, आप तो उठ नहीं पा रही थी। हाँ, बैठाए थे, कल भी बैठाए थे, बैठाने के रोज बैठाते हैं, थोड़ा देर बैठती है, थोड़ा सा लेट जाती है। अच्छा, पर अभी तो अच्छे से बैठी हुई हैं, इतना देर से देख रही हाँ, बैठाते हैं, दिन थोड़ा सा बैठ जाती हैं। आज दिन में पेट में दर्द है। अच्छा, हाँ, तो बोले दीदी के साथ प्रार्थना का, पेट में दर्द कर रहा है। देखो मौसी जी, आप लुटन की मौसी, यदि आप सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारोगी, है ना, देखो हम लोग तो एक माध्यम है, पर आपको अपने जीवन के लिए पुकारना है कि प्रभु मेरे जीवन को छुटकारा दीजिए। जितना दिन प्रभु आपने मुझे दिया है उसमें मैं आपकी महिमा करना चाहती हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति था योना, जो मछली के पेट के अंदर चला गया था, और मछली के पेट के अंदर से निकलना बहुत मुश्किल था, पर वहां वो चिल्ला रहा था कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपकी महिमा करूंगा, है ना, क्योंकि अधोलोक में मैं तो आपका धन्यवाद नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे बाहर निकाल दो। और तब परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिया। तो जब आप, योना तो एक नबी था, पर एक सामान्य व्यक्ति से भी परमेश्वर उतना ही प्यार करता है जितना अपने नबियों से प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब उसके बच्चे हैं। तो वो जब आप बोलोगे कि प्रभु, सच्चे हृदय से आप बोलोगे कि प्रभु आप मुझे जो जीवन दे रहे हो ना, उसमें मैं आपकी महिमा करूंगी, क्यों नहीं प्रभु आपको खड़ा करेगा। ठीक है, चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, इनके विश्वास और अंगीकार के अनुसार इनके जीवन पर दया करिए। पवित्र आत्मा, इनके यूट्रस का हर एक समस्या यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। डॉक्टरों की रिपोर्ट पर हम भरोसा नहीं करते, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इसलिए पवित्र आत्मा, हर एक बातों में आपने अपने आप को जीवित परमेश्वर के रूप में प्रकट किया और प्रमाणित किया है। आज भी प्रभु इस बहन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में। हम नहीं जानते कि उनकी शारीरिक दशा क्या है, हम नहीं जानते कि उनके अंदर क्या है, परंतु आप जानते हैं, क्योंकि आपने उनके शरीर के हर एक अंगों को बनाया है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, इनका पेट, इनका यूट्रस का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु, मिट्टी आपका धन्यवाद नहीं कर सकती, वो आपकी सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकती। हम जो जीवित हैं वो अब से लेकर सर्वदा तक आपको धन्य कह सकते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, यीशु के नाम में इस बहन के जीवन पर दया करिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मैं बता, परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में क्या बोलता है ना, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 वचन। आशा से लज्जा नहीं होती, पढ़ो दीदी। हाँ, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, मन की जगह में हृदय लिख लो, क्योंकि इंग्लिश में हार्ट लिखा है ना। क्या बोलता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। तो बिना पवित्र आत्मा के, पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय। तीन पद, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय 3 पद। इसलिए मैं
तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास सच्चे दिल से आता है ना, हृदय से, और यीशु को प्रभु करके स्वीकार करता है, तो उस समय से पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा होता है। और पवित्र आत्मा का वरदान है वो है अन्य भाषा। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है तब यीशु ही प्रभु एक व्यक्ति बोलता है ना। अब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा जब आता है तो पवित्र आत्मा को जितना हम काम करने देते हैं ना, उतना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, दीदी 3 पद है, 4 पद, 4 अध्याय 30 पद, 4 अध्याय 3 पद, और 3 पद नहीं 30 पद, 30। अच्छा 4 अध्याय 30। अच्छा हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब इंग्लिश में बोलता है कि पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। मतलब जितना हम आज्ञाकारी होते हैं पवित्र आत्मा जलता है, जितना हम अनाज्ञाकारी होते हैं पवित्र आत्मा उतना बुझता है। ठीक है, अब इसको क्यों बुझाने की बात कर रहा है? इसी को आप 10 कुमारियों में देखते हो ना, 5 जो है उनके दिए क्या हो रहे थे, जल रहे थे, है ना, और 5 जो थे उनके क्या हो रहे थे, बुझे जा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। तो तेल की भरपूरी दिए को जलाती है, और तेल की भरपूरी ना हो तो दिया बुझने लगता है। तो यहाँ पर उसी को बता रहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। तो मैं आपको 2 व्यक्तियों के जीवन से आज के दिन बताऊं। एक है शाऊल। शाऊल के बारे में आपने पढ़ा होगा, पहला शमूएल उसका 8 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो इजरायलियों ने राजा मांगा परमेश्वर से। परमेश्वर ने शमूएल को बोला, एक छोटा गोत्र है बेन्यामीन, उसके गोत्र का एक व्यक्ति है, उसको राजा बना देते हैं। पर ये व्यक्ति की चर्चा अगर आप देखोगे तो इजराइल में रह करके भी ये परमेश्वर के ऊपर उतना निर्भर नहीं था। कैसे? जब ये बच्चिया इस बकरी का बच्चा ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि वो खो गई थी, तो उसका सेवक उसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 9 अध्याय, दीदी पहला शमूएल 8 अध्याय 9 पद ना? पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 5 पद, 9 अध्याय 5, पहला शमूएल 9 अध्याय 5 पद। जब वे सूप नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। ये शाऊल जो है अपने सेवक से कह रहा है कि भैया हमारा पिता कहीं गधी को छोड़ करके, हम यहाँ हमारे भेड़ का बकरी का बच्चा बोल रही थी, गधी को छोड़ करके वो हमको हमारी चिंता ना करने लगे, चलो। तो उसका सेवक उसको याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? 6 पद पढ़ो। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा
आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। सेवक बता रहा है यहाँ पर एक परमेश्वर का जन है, उससे हम लोग जाके पूछते हैं, और उस सेवक को पास देने के लिए भी शाऊल के पास कुछ नहीं था। तो सेवक बोलता मेरे पास है, चल मैं देता हूँ, हम लोग चलते हैं। मतलब इतना दाऊद शाऊल जो है उसको कोई मतलब परमेश्वर से नहीं था। ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर राजा बना दिया। कारण क्या था? परमेश्वर ये बताना चाहता है कि यदि आप परमेश्वर के गोत्र में आ जाते हो, परमेश्वर के गोत्र मतलब यीशु मसीह के पास आते हो, तो परमेश्वर आपको राजा और याजक बनाने के लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा है। और फिर उसके बाद पूरी कहानी आप जानते हो। शाऊल जो है, इसको शमूएल बोलता है, तो जब जाएगा तो तेरे को पवित्र आत्मा मिलेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा तू एक परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो परिवर्तन करता है। ये पहचान, पवित्र आत्मा की पहचान है कि जब आप शरीर में रहते हो, आपके अंदर वो आत्मा जो पवित्र है आती है, तो आप बदल जाते हो। बदल जाना कैसे होता है? आप नबूवत करने लगते हो। नबूवत करना मतलब परमेश्वर की महिमा करने लगते हो। वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था, उसका सेवक उसको परमेश्वर के बारे में बता रहा था। जब ये राजा जब ये इसका अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा इसके पास आता है, ये परमेश्वर को पुकारने लगता है, ये परमेश्वर की आराधना करने लगता है। तो सबसे पहली पहचान है कि एक व्यक्ति परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कैसा होगा? कि वो परमेश्वर की स्तुति करने लगेगा, परमेश्वर को महिमा देने लगेगा। अब जो मैं मुख्य बात आपको आज के दिन दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि जब 17 अध्याय, बाकी बात में अपन देखेंगे, थोड़ा समय बचा है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। 17 अध्याय जब आप देखोगे तो वो व्यक्ति जो शरीर में लिप्त था, जिसे पवित्र आत्मा छोड़ दिया था, उस समय पवित्र आत्मा छोड़कर चले जाता था। तो शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया था, तो उसके अंदर क्या आ गया था? भय आ गया था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल किसके ऊपर भरोसा रख रहा था? हथियारों के ऊपर भरोसा रख रहा था, है ना? इसलिए जब दाऊद बोलता है कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, तो सबसे पहले उसने क्या दिया पता उसको? क्या दिया बताओ? अगर जानते हो तो बताओ। परमेश्वर को धन्यवाद दिया। नहीं, दाऊद दीदी लड़ने गया तो क्या दिया? मैम, जब दाऊद लड़ने के लिए गया तो उसने कहा कि मेरे साथ परमेश्वर यहोवा है, जो सेनाओं का यहोवा है। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दाऊद जब लड़ने के लिए तैयार हो गया कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, तो शाऊल ने सबसे पहली चीज क्या दी उसको? क्या ऑफर किया उसको? बेटी से शादी बेटी से शादी कर दूंगा और अपना राज्य दूंगा। नहीं, दिया दीदी जी सैनिकों को वस्त्र पहनाते हैं ना वो। हाँ, सबसे पहली चीज उसने दी, राजकीय वस्त्र जो लड़ाई में जाते हैं उसको पहनने के लिए दिया, है ना? पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। वहां पर बोलता है, बोल तो रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, और डर के मारे क्योंकि दाऊद जो है अपनी गवाही वहां पर रखता है शाऊल के सामने।
क्या गवाही रखता है कि मैंने तो सिंह और भालू को मार दिया भैया, तो ये पलिश्ती क्या चीज है। इतनी गवाही देने के बाद भी शाऊल का भरोसा किस पर है? हथियार पर। और उसने सबसे पहले क्या दिया? बोलता है ये पहन के जा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा में नहीं होता, उसकी पहचान ये है कि सबसे पहले वो शरीर देखता है। शाऊल जो है वो क्या देखा? दाऊद जब लड़ने के लिए तैयार होता, शाऊल बोलता है अरे तू तो नहीं लड़ सकता, वो तो बचपन से ही लड़न में युद्ध विद्या में बहुत तेज है ना। 33 पद पढ़ो, 17 का 33। सत्रह का 33 किसी को मिला? साउल ने दाऊद से कहा, साउल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हालेलुया। तो ये क्या दिखा रहा है? शाऊल जो है वो दाऊद को उसका शरीर दिखा रहा है जी। उसका शरीर दिखा रहा है कि देख कितना मजबूत है भैया, वो तो लड़ने में भी बहुत मजबूत है, तू उसका सामना नहीं कर सकता। और उसको ऑफर क्या देता है? अपने हथियार, जिनको वो पहन के चल भी नहीं सकता क्योंकि ये तो बच्चा था। और दाऊद उसके विपरीत दाऊद क्या है? बचपन से ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। कैसे? सिंह भालू को कैसे मार रहा है? अपने बल पे नहीं। क्या बोलता है? तेरा दास बचपन से लड़ता आया है, उनके मुंह से छुड़ा लिया, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा था। इसलिए तो उसको पता चला कि जीवते परमेश्वर को ये ललकार रहा है ना। तो एक व्यक्ति, पहली चीज मैंने आपको बताई कि परिवर्तन आना चाहिए। दूसरा चीज, परमेश्वर की ओर देखने वाला होना चाहिए, स्तुति करने वाला होना चाहिए, पहचान है उसकी। तीसरी चीज, शरीर पर मन लगाने वाला नहीं होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय है। पांच पद, 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो एक व्यक्ति की पहचान कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो कैसे रहेगा? वो आत्मिक रहेगा, आत्मा पर मन लगाएगा, शरीर पर मन नहीं लगाएगा। शरीर उसको नहीं दिखेगा, आत्मा दिखेगी। परमेश्वर को प्रसन्न करना दिखेगा, परमेश्वर की स्तुति दिखेगी। अब कल मैं आपको इसके आगे बताऊंगी। मैं समझती हूँ थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे पहचानेंगे?
फिर से बता रही हूँ, परमेश्वर की आत्मा को पहचानना मतलब परिवर्तन आना चाहिए। पहले एक व्यक्ति शरीर पर मन लगा रहा था, अब उसको किस पर मन लगाना है? आत्मा पर मन लगाना है, क्योंकि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आप शारीरिक दशा में हैं तो जीवन और शांति आ ही नहीं सकती। यदि आप बोलो कि यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया है और मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, पर आप शरीर में चल रहे हो, आत्मा पर मन लगा रहे, तो जीवन और शांति आने वाली नहीं है। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि परिवर्तन जो है वो आत्मा को बुझने से रोकती है। आप बुझाओगे नहीं आत्मा को। कैसे करेंगे अपन आगे देखेंगे। तो अपन ने दाऊद के जीवन से देखा और शाऊल के जीवन से एक भाग देखा कि शाऊल जो था वो हमेशा क्या देखता था? शरीर। और दाऊद हमेशा किसको देखता था? आत्मा, मतलब परमेश्वर। बोलता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं बोलता है। तो परमेश्वर का आत्मा होना है, पहचान क्या है? परमेश्वर का जन होना चाहिए। और परमेश्वर का जन किस पर मन लगाएगा? शरीर पर मन नहीं लगाएगा कि मैं परमेश्वर ये ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, तो मैं फिर मेरे जीवन में छुटकारा आ जाएगा। नहीं, तो किस पर मन लगाएगा? वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा। और वो भरोसा ऐसा रहेगा कि तू मेरे को बचाने आए या ना आए, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कौन लोग थे ऐसा किए? याद आ रहा है कुछ? बताओ कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो। हाँ, यदि परमेश्वर बचाने की ताकत तो रखता है, पर यदि न भी बचाए तो भी हम तेरी मूरत के आगे दंडवत नहीं करेंगे। ये है परमेश्वर की आत्मा का काम, ये है परमेश्वर की आत्मा का पहचान। करे या ना करे तो भी परमेश्वर काम करेंगे। हाँ बोलो राजेश। भैया का हाथ दर्द कर रहा है, प्रार्थना कर। चलो प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के लिए आया है ना। उसने कोड़े खाए कि मैं और आप चंगे हो जाएं। और आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए, आप मुझे चंगा करेंगे, क्योंकि आपने कोड़े खाए। जिस कीमत को आप चुकाते हो, जैसे मान लीजिए आप दवाई के लिए पैसा देते हो तो दवाई आपको क्या मिलती है ना, है ना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई के लिए अपना दाम चुका दिया। आपको जो चुकाना था उसको किसने चुका दिया है? वो पैसा का चुकाना किसने कर दिया है? यीशु मसीह ने। आपको और मेरे को खरीद के वो चंगाई दे दी है। कैसे खरीदा है? वो कोड़ा खा लिया, वो लहू बहा दिया कि आप और मैं पाप से छूट जाए। और इससे बढ़कर उसने अपने आप को मृत्यु में जाने दिया ताकि वहां से जीवन लेकर आए आपके और मेरे जीवन में। तो उसने उस कर्ज को चुका दिया है हमारे। बस आपको इतना करना है कि प्रभु से बोलना है कि प्रभु आपने मेरे जीवन के लिए इतना दुख उठाया है और उस दुख की कीमत आपने अदा कर दी है जो मैं सह रहा हूँ, इसलिए आप मेरे जीवन में आप काम करिए। तो क्यों नहीं करेगा प्रभु? पूरी रीति से आपको स्वस्थ कर देगा, पूरी रीति से आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा करने वाला है। वो जो बोलता है उसको क्या करता है? पूरा करता है। पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई बीमार हो, परमेश्वर को नहीं चाहता कि कोई दुखी हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई परेशान हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि, इसलिए बोलता है यदि किसी की परीक्षा होती है तो यह ना कहे कि वो परीक्षा किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर की ओर, क्योंकि परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता, परंतु मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर पाप में पड़ता है। मतलब हमारे पास समस्या को हम खुद आमंत्रित करते हैं और ये आमंत्रण जो हम करते हैं उससे हम जूझते रहते हैं। पर हम परमेश्वर के वचन के, अभी आज मेरी एक बहन से बात हो रही थी, वो बोलने लगी कि पहले मैं ठीक हो गई थी, फिर मैंने दवाई लेना शुरू किया, फिर अभी मैं फिर बीमार हो गई। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी जो बीमारी है वो दवाई से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से चंगी छुटकारा हुआ।
क्योंकि वचन को पढ़ना उसने छोड़ दिया, दवाई लेना शुरू कर दिया, सोचा कि अरे दवाई लेने से मैं ही ठीक हो जाऊंगी, वचन का जरूरत नहीं है। पर उनको समझ में आया कि नहीं, मैं दवाई से नहीं ठीक हो रही थी, मैं किससे ठीक हो रही थी? मैं परमेश्वर के वचन से ठीक हो रही थी। ये मुख्य बात है कि मैं और आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं। शरीर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा। यदि हम डॉक्टरों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा। और यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन के लिए सही करोगे, और ये जो डॉक्टर्स हैं उसको आपने मेरे जीवन के लिए रखा है कि आप उसको सही मार्गदर्शन दे करके मेरे जीवन के लिए उपाय करो, तो परमेश्वर करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। फिर बोलता है शरीर पर मन लगाना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आत्मिक रूप में परमेश्वर के पास आए कि प्रभु आप मेरे लिए करो। जितने दिन आपने दिए, देखो परमेश्वर ने उम्र बांध दी है 120 साल। 120 साल से घटते 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 घटते, पहले तो हजारों वर्ष जीता था व्यक्ति। कैसे जीता था अपन फिर कभी देखेंगे। फिर धीरे घटते 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 उम्र कहाँ चली गई? 120 वर्ष। 120 से घटते 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 भजन संहिता उसके 90 अध्याय के अनुसार क्या बोलता है? हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, बल के कारण 80 भी हो जाएं तो भी उनका घमंड कष्ट ही कष्ट है, शोक ही शोक है, क्योंकि हम जाते रहते हैं और वो झट कट जाते। तो अब परमेश्वर ने 70 साल आपके लिए नियुक्त किया। अगर 70 साल आपने जी लिया तो बहुत जी लिया। आपके पास एक मौका मिला है कि आप परमेश्वर को पा जाओ। बल अगर है तो 80 पहुंच जाओगे। उससे ज्यादा खाया अच्छा तो 120 पहुंच जाओगे। उसके बाद तो जाना ही है ना। तो जब आपके पास अवसर मिला है तो सच्चे हृदय से प्रभु के पास आ जाओ, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और परमेश्वर की ओर निहारो। चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महाप्रतापी, भय के योग्य, आश्चर्य कर्म के करता है। आपने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर प्रभु हमें हर एक समस्या से छुड़ाया है। आप अपनी करुणा से अपनी प्रजा की अगुवाई करते हैं। बल से आप पवित्र स्थान पर लेकर चलते हैं। देश देश के लोग कांप उठते हैं, फलिश्तियों के प्राण के लाले पड़ जाते हैं, एदोम के अधिपति व्याकुल हो जाते हैं, मोआब के पहलवान थरथरा उठते हैं, सब कनानियों के मन पिघल जाते हैं। आपकी दाहिनी भुजा के द्वारा वे अबोल पत्थर की नहीं हो जाते हैं, जब तक हे यहोवा आपकी प्रजा पार ना निकल जाए। हे यहोवा आपकी प्रजा जिन्हें आपने मोल लिया पार ना निकल जाए। आप उन्हें छुड़ा कर निज भाग के पहाड़ पर बसाते हैं। ये वही स्थान है जिसे आपने अपने निवास के लिए तैयार किया। ये वही पवित्र स्थान है जिस पर आप सदा सर्वदा तक राज्य करते रहने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे बल और भजन के विषय हैं। आप हमारे उद्धार ठहरे हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आज के दिन हम में से प्रत्येक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर के हर एक अंगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे नस, हमारी हड्डियां, हमारे शरीर के हर एक भाग में प्रभु जिसे आपने चमड़ी और मांस जोड़ा है, उन सब भागों को प्रभु आपने भला चंगा रखा। आज के दिन हमारे शरीर चलायमान है। हम आपके नाम को धन्य कह पा रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम, आपकी भलाई, आपकी सच्चाई के लिए। और फिर से आज के दिन इन सब प्रियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में हर एक के जीवन को आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को हर एक के जीवन के लिए खोलते हैं। आपका मुख हर एक के जीवन की ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा हर एक के जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हर एक के जीवन में राज्य करे। पवित्र आत्मा, रात्रि की सुरक्षा के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हम शरीर पर नहीं परंतु आत्मा की बातों पर मन लगा सकें। आत्मा की बातें, आपका वचन कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही वही जीवन भी है और आत्मा भी है। तो प्रभु हम में से प्रत्येक की मदद करिए कि हम आपके वचन की ओर मन लगा सके, हमारा ध्यान पर आपके वचन की ओर हो। हाँ प्रभु, शरीर और संसार और
और मनुष्य की बातें नहीं परंतु आपकी आत्मा और जीवन की बातें हमारे जीवन में राज्य करे प्रभु, ताकि हम आध्यात्मिक हों और हम परिवर्तित हो जाएं और शारीरिक रूप में नहीं परंतु आत्मिक रूप में जी पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सो प्रभु हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हम आत्मा के अनुसार चलने भी पाए। पवित्र आत्मा, कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हम आपके मुख के प्रकाश में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को लेकर के ये जान सके कि हमारे भुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में आपकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक प्रियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक छोटे बच्चों के लिए, हर एक जवान बच्चों के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक टूटता परिवार यीशु के नाम में जोड़ दिया जाए, आपके पवित्र लोग सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए जाए। इस देश पर आपका उद्धार और आपकी शांति और आपका छुटकारा बहुत आयत के साथ प्रकट हो। हम आपकी आत्मा को एक एक प्राणी के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा, इस नगर पर, जहाँ इस नगर पर, इस राज्य पर और इस देश पर प्रभु जहाँ हम रह रहे हैं पिता, आपकी कुशलता की घोषणा करते हैं और उस कुशलता की कामना करते हैं, ताकि इस देश के कुशल से हम कुशल से रह सके। हर एक राजनीतिक गतिविधियों के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आपके द्वारा राजा राज्य करते हैं, अधिकारी धार्मिकता से विचार करते हैं, आपके द्वारा राजा रईस हाकिम और न्यायी शासन करते हैं। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से राजेश के भाई के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, उसके हाथ का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। पवित्र आत्मा, आपने उसके शरीर के अंगों को बनाया है और आप ही उसे पुनर्निर्मित कर सकते हैं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, क्योंकि जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब तक आपने अपने नाम के लेने वालों को कभी लज्जित होने नहीं दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो मूर्तों पर फूलते हैं और जो मूर्तों पर भरोसा रखते हैं वे ही लज्जित होंगे, परंतु जितने आपके बाट जोते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। दीदी, हाँ बोलो। वो दादी भी बैठी थी, फिर जहाँ दर्द फिर हो गया तो प्रार्थना दीदी करे प्रार्थना कर दीजिए। बहुत दर्द पेट पे चालू रहा। पानी ले लो, पानी, मैं प्रार्थना कर दे। हाँ दीदी। दीदी। हाँ बोलो। जय श्री दीदी। जय यीशु। थोड़ा 15 दिन हो गया है, औंठा पर चोट लग गया है, तब प्रार्थना कर दीजिए। तो इसमें चोट लग गया है? गोल में गोल काड़ी जोन होता है ना, ये क्या होता है? चलो, गोल लकड़ी, 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 लकड़ी। अंगूठे में चोट लग गया, बोले अंगूठे में लकड़ी से। ठीक ठीक ठीक, चलो। हाँ 15 दिन हो गया तो लग रहा है पक गया है। अच्छा, चलो प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम प्रभु, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ प्रभु, हम पापी हैं, हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं, हम तो अपने शरीर और संसार और अपने बल पर हम भरोसा करते हैं, परंतु फिर भी आप हम पर दया करते हैं, हमें अवसर देते हैं हमें बचाने के लिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु आपने हमारे जीवन में एक दिन जोड़ा, एक समय जोड़ा, ताकि हम आपके नाम को धन्य कह सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा तुमने अब तक नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं, यीशु के नाम में लुटन की मौसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसका दर्द यीशु के नाम में दूर हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं। आपका अनुग्रह उनके जीवन में यीशु के नाम में आए। पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है, जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में प्रभु पूरा की जाए। पवित्र आत्मा,
हम यीशु के नाम में उस बहन के लिए, भाई सत्यम के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका अंगूठे का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे प्रभु। उस घाव को यीशु के नाम में चंगा कर दें। हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम में जाता रहे, उसे चंगा करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं यीशु के नाम में। हमारे बीच में कोई भूखा ना हो, कोई प्यासा ना हो, किसी का गर्भ ना गिरे और कोई भी बीमार ना हो प्रभु। हर एक के आंसुओं को पोंछ दीजिए, हर एक के बिछौने को उलट पुलट करके उन्हें चंगा करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। आपने निरंतर हमारे जीवन के लिए अद्भुत किया, इसलिए हम आज के दिन बने हुए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। इन सब चंगाइयों को यीशु के नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा को पूरी करें और अपने राज्य को बढ़ाएं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। कल मिलते हैं। सबको जय यीशु। जय यीशु।